वाला क्या कुछ कहिए? बिल्कुल वो भी होगा। बिहार का सबसे बड़ा गृह प्रवेश होगा, इसमें कहीं से कोई बिहार का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा? नहीं, हम बिहार का बोलते हैं, हम बिहार। अच्छा, 15 मार्च को खेसारी लाल यादव का जन्मदिन है, क्या कुछ कहिएगा एक्स्ट्रा? बस अब जन्मदिन को अभी तो हाइड ही रखा है, और 2 मिनट में आप बंद कमरे में बैठ के गाली दे के सोचते हैं अखिलेश कब बन जाए, तो बनिएगा। हम घूमे हैं, हम पैदल पूरा आरा छपरा अब अक्सर सिवान गाड़ी स्विफ्ट गाड़ी रखे, तो उस टाइम हम लोग 5 भाई मिलकर दिन रात हम लोग अपना गाना का प्रमोशन करते हैं। जातिवाद गाने, रंगदारी वाले गाने, उससे हमारे समाज में उग्रता बढ़ती है, तो उस चीज को यूट्यूबरों को रोकना चाहिए। यहाँ पे अश्लीलता कुछ नहीं है, हम लोग बात क्या मतलब कुछ संदेश ही नहीं पहुंचेगा आपका, आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हो गए, तो उनके पास भी नहीं जाता है, लेकिन उनको लोगों को भेज भेज के दिखाया जाता है, कोई भेज दिया आप ही के जैसा। नमस्कार, अभी हमारे साथ भोजपुरी के मशहूर गीतकार अखिलेश कश्यप जी हैं। बहुत सारे विषय पर बात करेंगे, अभी हमारे साथ हैं। बाबा बहुत बहुत स्वागत, कैसे हैं? सबके प्रणाम। ये झटका न्यूज हमारे भाई को। हाँ। अच्छा, बागेश्वर धाम में गए थे, काफी लड़कियों का शादी कराया धीरेन्द्र शास्त्री जी, कैसा रहा वहाँ का माहौल? बहुत अच्छा रहा। अभी इससे बढ़िया हमने के भारतवर्ष में और क्या हो सकता है। अगर गरीब गुरबा के लोग के अगर वहाँ के शादी करा होते नहीं, वहाँ के आशीर्वाद देते नहीं, जिसके माँ नहीं है, जिसके बाप नहीं है, जिसका परिवार नहीं, उनको ढूंढ ढूंढ के उनकी टीम लाती है और उन लोगों को बहुत अच्छे से, मतलब जो हमारे यूपी बिहार की जैसी शादियाँ होती हैं वैसे उनको दान दहेज दे के महाराज जी शादी करवाते हैं, उनको कन्यादान करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लगभग कितने देर वहाँ खेसारी भैया ठहरे थे? नहीं, हम लोग तो सुबह में ही पहुँच जाते हैं हमेशा, और रात को कार्यक्रम होता है करोड़ के 2-2:30 बजे रात को निकलते हैं। हाँ, तो 12-14 घंटा वहाँ पे रहते हैं। अच्छा, 251 को कन्या को शादी कराया, क्या कुछ कठिनाई नहीं हुआ? महाराज जी का ये भगवान का आशीर्वाद है, वो भगवान के रूप है गुरु जी, और जिसके साथ भगवान हो उसको क्या दुख होता है। इतने उनको चाहने वाले लोग हैं, सारे लोगों ने चंदा दिया, जो भी आज 2 रुपया चंदा का पैसा आता है वो समाज में खर्च कर देते हैं। एक न्यायिक आदमी है, ईमानदार आदमी, और ऐसा अगर हमारे समाज में कार्य हो रहा है तो मैं आप सबसे यही निवेदन करूँगा कि हर वो साधु संत को धीरेन्द्र शास्त्री जी के जैसा होना चाहिए, ताकि हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे देश का उत्थान हो। बहुत लोग क्लेम भी करते हैं उन पर, क्या कुछ कहिएगा? आप तो अधिक से मिले हैं। बोलने वाले तो भगवान को ही बुरा बोलते हैं, अब इसमें क्या ही बोल सकते हैं। उन्होंने किसी का क्या बुरा किया है? अगर हमारे समाज के लिए अच्छा चीज़ें कर रहे हैं तो वो बुरा क्या कर रहे हैं? वो हमारे लिए तो सही है कर रहे हैं। अच्छा, बहुत लोग का भी कहना होता है कि खेसारी लाल यादव भी कहीं भी जाते हैं तो पैसा लेकर जाते हैं स्टेज प्रोग्राम करने। कितना पैसा लिए थे वहाँ जाने के लिए? 1 पैसा नहीं, कभी नहीं लेते हैं। और मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे शो होते हैं जहाँ भगवान का नाम आ गया, जहाँ समाज की नाम आ गई, जहाँ सामाजिक कार्यों का नाम आ गया, वहाँ पर खेसारी भैया पैसा नहीं लेते। और उन्होंने अभी अम्बेडकर नगर शो में मंच से भी बोला था कि अगर कोई भी भाई हमारा अगर ऐसा शो हमको बुलाना चाहता है, शो करवाना चाहता है जहाँ पे कुंवारी बच्चियों का शादी हो, सामाजिक कार्य हो, वहाँ पे मैं 1 पैसा नहीं लूँगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आऊँगा। केवल भारत के लिए है कि भारत के दूसरे स्टेट? नहीं, भारत के लिए, मतलब जहाँ हमने के बन जब विदेश कहाँ लीजिए, हम विदेश जाइए तो इतना भाड़ा किराया लग जाए हमनिए के, तो जो हमारे जितना सक्षम हमारे हाथ में चीज़ें होगी उतना जरूर हम लोग करेंगे। हमेशा जाएंगे, बुलाया जाएगा? बिल्कुल जाएंगे, आप जरूर करवाइए शादी ब्याह और उनको याद कीजिए। लगभग कितना गाना गाए थे वहाँ स्टेज पर? बहुत देर तक, 2 घंटा तक कार्यक्रम चला था। 2 घंटा तक कार्यक्रम किए थे? जी, शादी का गाना खूब हम लोग गाए थे, बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और उस मंच का एक खासियत बता देते हैं कि वहाँ जाने के बाद हम लोग के माइंड से हर वो चीज़ निकल जाता है, सारा टेंशन फ्री होके, और सुकून, वहाँ जितना शांति मिलता है, इतना भीड़ रहता है, लेकिन ये भी नहीं समझ में आता है कि कोई भैया को ऐसे टच कर रहा है या फोटो खिंचवाने के लिए परेशान, कुछ भी नहीं होता है। बहुत शांति मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। आपका भी फोटो वायरल हो रहा है बाबा के साथ? हाँ, महाराज जी के यहाँ बैठे थे, वो वीडियो एक बना दिए थे और फोटो खींचे थे तो वायरल हुआ था। अच्छा, क्या कहिएगा, हमारा भोजपुरी बॉलीवुड में बज रहा है, हनी सिंह जी के साथ रागिनी विश्वकर्मा जी गाना गाई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे तरफ से उस बच्ची को बहुत सारा शुभकामना है, बधाई है। और मैंने जिस दिन गाना आया था उस दिन भी बधाई दिया था, और आज भी बोल रहा हूँ कि खूब तरक्की करे, खूब नाम करे, खूब आगे बढ़े। हम लोग से जो सहयोग हो सकता है उस बच्ची के लिए जरूर करें। अच्छा, खेसारी लाल वादा करके काम नहीं दिए, क्या कहेंगे अखिलेश कश्यप जी? आप तो वादा, देखिए, वादा करने की बात नहीं है, उसको हम ही ने बुलाया था। हम लोग गोरखपुर, हमने हमारा एक गाना वो गाई थी, चाटता जवानी तिल चाटा है, तो उसको बुला के हम लोगों ने सम्मान दिया था, बोली थी कि भैया गवाइएगा। उसके बाद ना हम लोगों से कोई कांटेक्ट हो पाया, ना फॉलो की। तो आदमी लाइफ में बिजी रहता है, काम धंधा इतना है, परेशान रहता है। अब जो याद करता है, जो अच्छा गाता है, जो बोलता है, याद रहता है दिमाग में, तो गवा देते हैं कि चलो भाई, अगर हमारे 1-2 गाने गवाने से इस बच्ची का कल्याण होता है तो हम लोग कर देते हैं। अभी देखिए कितनी नई नई लड़कियों को हमने गाना गवाया, चाहे वो शिल्पी हो जाए, खुशी हो जाए, अनुपमा हो जाए, जितने लोगों ने गाना गाया, अंतरा जी हो जाए, सबको हमने मौका दिया। हमारा ये बॉन्डिंग नहीं है कि हम हमारे गाने में यही गा सकते हैं। जिसमें टैलेंट हो, जिसकी गायकी अच्छी हो, वो बिना सोचे समझे हमसे कांटेक्ट करे, हमें उसकी गायकी अच्छी लगेगी, वो मजबूत गा रही होगी तो बिल्कुल गवाएंगे। आगे भी मौका दिया जाएगा? बिल्कुल देंगे, क्योंकि लेकिन हाँ, उसमें टैलेंट होना चाहिए, क्योंकि एक प्रोजेक्ट बनाने में हमें 25 लाख 30 लाख रुपया खर्च होता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको ज़बरदस्ती गवाने के चक्कर में हमारा प्रोजेक्ट फंस जाए। तो सब कुछ देख के हम लोग काम करते हैं। अच्छा,
अच्छा, बहुत लोग ये भी बोलते हैं भोजपुरी अश्लील होता है, क्या इस चीज़ को मानते हैं आप? तो लिखते हैं। बिल्कुल नहीं। अच्छा देखिए, इसी गाने पे, ये गाना क्या है कि चोली के चीज हुई चिखल जाए जबरी। आज वो खेसारी भैया गा दिए होते, पवन भैया गा दिए होते, सो कॉल्ड जो यूट्यूबर लोग हैं जो बंद कमरे में किसी का कैरियर जज कर देते हैं, लाइव आके बोल देते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इस पे किसी को बोलने की कुबत थी, और वो बोलेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हनी सिंह इतना बड़ा नाम है ना कि उसके पास कोई वीडियो जाने के बाद क्या मतलब कुछ संदेश ही नहीं पहुंचेगा आपका, आप क्या बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे खेसारी लाल यादव हो गए, पवन सिंह हुए, तो उनके पास भी नहीं जाता है, लेकिन उनको लोगों को भेज भेज के दिखाया जाता है। कोई भेज दिया आप ही के जैसा, भाई देखिए भैया इस यूट्यूबर ने क्या बोला है, क्योंकि हम लोग मिट्टी से जुड़े हुए हैं, हम लोग अपने भाषा से इतने नज़दीक हैं कि हमको यूपी बिहार से लगाव रहता है, हमेशा आना जाना रहता है, हमेशा हर लोगों से जुड़ के रहते हैं। अब हनी सिंह को जाइए बोलिए ना, दुबई जाके रहते हैं, आपका कोई बातें नहीं वहाँ पे पहुँचेगा, कोई पूछने वाला है। आप अपने ही भाषा को इतना अश्लील बना दिए कि आज देखिए वो बॉलीवुड में गाना और आज 7 दिन में 50 मिलियन व्यूज गया है, और किसी की बोलने की ताकत नहीं है। कोई भाषा अश्लील नहीं होता है, कोई शब्द अश्लील नहीं होता है। आप लोग बोल बोल के उस चीज़ को खराब कर दिए, गंदा कर दिए। आज भोजपुरी में मुझे लगता है कि जो जिस चीज़ पे आप लोगों को बोलना चाहिए उस चीज़ पे आप लोग नहीं बोलते। हमारा आज भोजपुरी डाउनफॉल में जा रहा है, तो उसका देन है जातिवाद गाने, रंगदारी वाले गाने, उससे हमारे समाज में उग्रता बढ़ती है। तो उस चीज़ को यूट्यूबरों को रोकना चाहिए। यहाँ पे अश्लीलता कुछ नहीं है। हम लोग जात पात में, आज देखिए पंडित जी के शादी में पंडित जी के ही जाति का गाना बजता है, बाबू साहब में वहीं, जादू जी में वहीं, तो सब लोग जात पात करके पूरे भोजपुरी को बांट दिया। अब किसी जाति के लोग उस जाति के नहीं सुनते, उस जाति के लोग उस जाति को, तो उससे हमारा भी खंडन हुआ है। हमारे भोजपुरी भाषा पे जो बड़े लेवल के काम करने वाले लोग हैं उनके गाने पर प्रभाव पड़ा है, उन लोगों का क्या गया। और जो भी यूट्यूबर थे 2 मिनट में रूम के अंदर बैठ के अपना वीडियो नमस्कार प्रणाम करके, आज ऐसा स्थिति आ गया है, आप लोग भी यूट्यूब चलाते हैं कि यूट्यूब इतना अब नाम बराबर पैसा दे रहा है, सबकी हालत पतली हो गई, सबकी हालत इतना आरपीएम डाउन हो गया। और साल 1.5 साल में ऐसा न बताएगा कि ये पूरा म्यूजिक दुनिया ओटीटी पे जाकर बैठ जाएगा। उसके बाद आप किसको गाली देंगे? जितने लोगों को गाली दिए हैं वो तो फिर उसके पास किस मुंह लेके, कौन सा मुंह लेके जाएंगे? तो कम से कम अपना दायरा नहीं भूलना चाहिए, और इंसान को हमारे भाषा को गंदा बोलने से पहले हमको सोचना चाहिए कि जब हम ये चीज़ बोलते हैं तो हमारा जो चीज़ें होता है वो हमारे ही भाषा के लोग सुनते हैं, ना कि बॉलीवुड वाले सुनते हैं। लेकिन हम अपने ही भाषा के बारे में गलत बोल के अपने ही भाषा के लोगों को सुना रहे हैं, गलत अफवाह फैलाते हैं। हाँ, तो उससे हमारे भोजपुरी पर काफ़ी प्रभाव पड़ा। बेशक मान के चलिए हम लोग का करियर ठीक है, हम लोग अब यहाँ से बंद भी कर देते हैं, हम लोग भोजपुरी हमारी जो भाषा है, हमारी माता है, उससे हम लोग 2 रुपया कमा लिए कि हम अपने पूरे जीवन बैठ के अपने फैमिली के साथ खाएंगे, तो हमारा कुछ खत्म नहीं होगा। लेकिन जो बच्चे आज टैलेंटेड हैं, जो बच्चे आज भोजपुरी में अपना करियर लेके आ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? उनका फिर करियर कैसे जाएगा? तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है ना, हमने गलत बोल के ये है वो है, अपने फ़ायदे के लिए, अपना वीडियो चलाने के लिए कुछ भी बोल के पोस्ट कर दिया, कुछ भी बोल के कह दिया। आप काम करने के बजाय दूसरे को गाली दे के अपने आप को हाईलाइट कर ली। तो वो चीज़ हमारे भोजपुरी में नहीं होना चाहिए था। जो चीज़ें इन लोगों ने बिगाड़ दिया 4-5 साल में, ऐसा पहले भोजपुरी नहीं था। मेरा पहला गाना आया था 2014 में, आज 11 साल से मैं भी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो चलता है, ठीक है। यानी अखिलेश कश्यप जी भी खुश है रागिनी विश्वकर्मा को बॉलीवुड में गाना, बिल्कुल खुश है, और हर पल खुश रहेंगे। ऐसा चीज जब भी होता है हमको गर्व होता है, क्योंकि हम लोग जिस टाइम पे आए थे उस टाइम डीवीडी का जमाना चल रहा था, डीवीडी का जमाना था। जी। हम जब नए आए थे तो हम कैसे वो पेन ड्राइव लेके, और हर डाउनलोडिंग का उस टाइम जमाना था, उसके दुकान पे घूम घूम के गाना डलवाए। तो उतना मेहनत करने के बाद आप आए, और 2 मिनट में आप बंद कमरे में बैठ के गाली दे के सोचते हैं अखिलेश कश्यप बन जाए, तो बनिएगा। हम घूमे हैं, हम पैदल पूरा आरा छपरा, अब अक्सर सिवान गाड़ी, स्विफ्ट गाड़ी रखे थे उस टाइम, हम लोग 5 भाई मिलकर दिन रात हम लोग अपना गाना का प्रमोशन करते थे, डीजे बजवाते थे। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो देखे होंगे हमारा बहुत सारा वीडियो। अच्छा, पहले का अपेक्षा अब मेहनत ज़्यादा है या कम है? अब तो आपको मेहनत ही नहीं करना है, पहले मेहनत करना पड़ता था। पहले हमसे भी पहले जो खेसारी भैया थे, पवन भैया थे, कल्लू जी थे, अंकुश राजा भाई थे, इन लोगों को उस टाइम कैसेट का जमाना चलता था। उस टाइम उन लोगों के यहाँ जो कैसेट विक्रेता होते थे, उन लोग के यहाँ जाके इन लोगों को तेल लगाना पड़ता था, नहीं तब वो लोग कैसेट बेचता था। नहीं तो इन लोगों का कैसेट बेच के जिसको ज़्यादा प्यार करता था, बढ़िया भी गाना आया तो उनको रोक के फिर उस गायक का कैसेट बेच देते थे लोग। और अच्छे गाने में तो वहाँ पे बहुत ताम झाम था, खूब घूमना पड़ता था। चले जाते आप सावन के टाइम में देवघर, तो सारे भोजपुरी के कलाकार आपको 1 महीना देवघर में दिखते थे, तो उस कैसेट बजवाने के लिए और बेचने के लिए। उस टाइम हम बात कर रहे हैं, तो बहुत उस टाइम में आना था। उसके बाद फिर डीवीडी का आया, पेन ड्राइव का जमाना आया, जब हम लोग आए। वो अब तो ऐसा है कि आप कुछ भी गा दीजिए, अच्छा चीज़ रहेगा, सोशल मीडिया का जमाना है, रील बन जाएगा, 10 लोगों ने प्रमोशन कर दिया आपका गाना, आप सुपर हिट हो जाएगा। अब वो मेहनत नहीं है कि आपको घूम घूम के बजवाने की जरूरत है। अगर आप अच्छे कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं तो आपका 100% गाना बजेगा, इसमें कोई
कहीं से कोई डाउट नहीं है। अच्छा, 15 मार्च को खेसारी लाल यादव का जन्मदिन है, क्या कुछ कहिएगा एक्स्ट्रा? बस अब जन्मदिन को अभी तो हाइट ही रखे हैं, लेकिन ग्रैंड लेवल का इस बार जन्मदिन मना रहे हैं हम लोग। बहुत सारा प्लानिंग है और मुझे लगता है कि 10 तारीख के बाद आप लोग को समझ में आने लगेगा। कहाँ मनाया जाएगा बाबा? अभी सब चीज़ को हाइट किया गया है, बता दिया जाएगा आप लोगों को समय पे सब कुछ। लेकिन हाँ, इस बार ग्रैंड जन्मदिन बनेगा खेसारी भैया का और वही चीज़ होगा और कुछ अलग होगा इस बार। जैसे कि हमेशा गरीबों के पास जाना, खाना खिलाना, वो सब चीज़ें होता था, तो वो हम लोग 1-2 दिन पहले ही कर देंगे, क्योंकि 14 तारीख को होली है और 15 को जन्मदिन है, तो उसको देखते हुए हम लोग अपना प्लान कर रहे हैं, अपना बनाएंगे। अच्छा, गिरबास भी होने वाला है, क्या कुछ कहिए? बिल्कुल, वो भी होगा। बिहार का सबसे बड़ा गृह प्रवेश होगा, इसमें कहीं से कोई बिहार का सबसे बड़ा या भारत का सबसे बड़ा? नहीं, हम बिहार का बोलते हैं, हम बिहार से। उस घर पे हम लोग बहुत नहीं रह पाएंगे, लेकिन उसमें वो सातों भाइयों के लिए घर बनाया गया है, अपने गांव का मान सम्मान के लिए बनाया गया कि हाँ भाई, जिस गांव से खेसारी लाल यादव निकला था, यही नहीं है कि बंगला बॉम्बे में भी है, बहुत बड़ा बड़ा महल बना हुआ है बॉम्बे में, कोई रहने वाला नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने गांव पे कुछ नहीं कर पाए, और ये सोच खेसारी भैया की थी, क्योंकि वो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है। हम लोग जानते हैं कि 2 महीने, 4 महीने, 5 महीना पे एक ही दिन रुक सकते हैं, लेकिन वही हमारा सबसे बड़ा, वो एक दिन ही हमारे लिए 2 साल जैसा होगा। अच्छा, कितने शहर में घर बनवाए हैं खेसारी जी? हर तकरीबन सबका शहर में घर बढ़ले बा। दिल्ली, मुंबई, पटना? दिल्ली में भी 3 या 4 घर है उनका, जहाँ पे मम्मी पापा भी एक जगह रहते हैं। पटना में भी है, पटना में तो 2-3 जगह है। मुंबई में बहुत जगह है, बनारस बहुत जगह है। मुंबई में तो बहुत जगह है। मुंबई में तो 2-3 उनके बंगले ही हैं। अभी पिछले साल ही गृह प्रवेश हुआ था, जहाँ पे बहुत बड़ा बंगला था, जहाँ पे वो रहते हैं वो भी अलग है, और बहुत सारे फ्लैट है। तो ठीक है, आप लोगों का आशीर्वाद से बहुत चीज़ें ठीक है। हाँ। चलिए, अभी बहुत सारे विषय पर बात की। अभी हमारे साथ अखिलेश कश्यप जी थे, खेसारी लाल से रिलेटेड बहुत बात किए हैं। इस वीडियो के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? एक छोटा सा राय जरूर दीजिएगा।